तो सबसे पहले सेकंड पेपर को पढ़ाना शुरू करते हैं। रीमान इंटीग्रल, रीमान समाकलन, बीएससी थर्ड ईयर सेकंड पेपर, वास्तविक और सम्मिश्र विश्लेषण, लेक्चर फर्स्ट, हिंदी मीडियम। अभी तक वीडियो मेरे हैं 120, तो वो इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन अब हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। उनमें पहला लेक्चर ये है, पार्टीशन क्या है। रीमान इंटीग्रल चैप्टर का नाम है, उनमें से एक शब्द आता है पार्टीशन। पार्टीशन क्या है देखो, अरे हिंदी में बोल रहा है ना, विभाजन। तो विभाजन क्या है देखो, समझाते हैं विभाजन। तो यूनिट फर्स्ट, रीमान इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, रीमान समाकलन, रीमान समाकलन। रीमान समाकलन को समझने के लिए पहला शब्द है रीमान इंटीग्रल, पार्टीशन। क्या बोलते हैं इसको? पार्टीशन। पार्टीशन को हिंदी में कहते हैं विभाजन। विभाजन। अब विभाजन क्या है, जैसे मान लो, सुनो, विभाजन समझ लो अच्छे से। जैसे एक इंटरवल है 0 और 1। अब इंटरवल आप ना जानते होंगे, इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं कि इसको बंद अंतराल कहते हैं। ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट, यहाँ पे a इज लेस दैन x इज लेस दैन b, ठीक है। ऐसा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो जिनका मान क्या हो, a और b के बीच हो, और s का मान a के बराबर भी हो सकता हो, b के बराबर भी हो सकता हो। सपोज करते हैं कि 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.9 है, और यहाँ पे 2 भी है। तो इसको लिख देंगे इस समुच्चय को 1 2, क्योंकि इसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है। तो इस समुच्चय का नाम क्या रख देंगे? 1 2। अब इसके 1 और 1.1 के बीच में लाखों नंबर हैं, वे सब इसमें शामिल हैं, ठीक है। उसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 1 और 2 के बीच की सभी रियल नंबर भी शामिल हैं। तो उस सेट का नाम क्या हो गया? क्लोज इंटरवल ए बी, यानी क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है। उसमें क्या है, ये वाला 1 पॉइंट भी शामिल है, 2 वाला भी शामिल, लिखा ना है, ए भी शामिल है, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। और जब ए और बी शामिल ना हो, ए और बी के बीच की नंबर भर शामिल हों, जैसे मान लो आ जाए क्या 1.1, 1.2, और कहाँ तक जाए 1.9, तो इसको ऐसे फिर लिखेंगे ओपन इंटरवल 1 2, क्योंकि सिरे वाले बिंदु इसमें शामिल नहीं है, एक शामिल नहीं है, दो नहीं शामिल है, तो इसको क्या कहेंगे? खुला अंतराल। या ऐसे भी लिखते हैं इसको 1 2, ठीक है। लेकिन 1 और 2 के बीच की वास्तविक संख्याएं शामिल हों, 1 और 2 भी शामिल है, तो इसको बंद अंतराल कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद अंतराल, ठीक है। अब मान लो 1 शामिल है, 2 शामिल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? बंद खुला अंतराल। अब ये 2 शामिल हो गया, 1 शामिल नहीं है, तो ये खुला बंद अंतराल, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो बंद अंतराल की बात हो रही थी, इसलिए बंद अंतराल आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो विभाजन क्या होता है। जैसे मान लो एक इंटरवल है 0 से 4, लिख ले 0 से 4, एक बंद अंतराल है। देखो देखो 0 से 4 एक बंद अंतराल है। तो 0 से 4 बंद अंतराल को यदि कोई कहे कि 4 बराबर भागों में बांटो, तो क्या करोगे आप? 4 बराबर भागों में बांटो, 1 2 3, ये 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3, ये हो गए 4। तो 4 बराबर भागों में बांटने वाले 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन कौन हो गए? 1 भाग 2 3 4। तो यहाँ पे 0 1 2 3 और 4, तो इस अंतराल को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु कौन कौन हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। इसको एक समुच्चय बना ले, तो इसको कहेंगे पार्टीशन। इसको सिग्मा से दर्शाते हैं, कुछ राइटर इसको पी से भी डिनोट करते हैं। पी से डिनोट करो, चाहे सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा, ठीक है। हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, पी से भी डिनोट कर सकते हैं। पी यानी पार्टीशन, और ये सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0, तो किसी कोई इंटरवल दिया हो बंद अंतराल, तो उस बंद अंतराल को कई बराबर भागों में बांट दो। बराबर भाग होने कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर भाग ही हो, कई पार्ट में डिवाइड कर दो।
कई पार्ट में डिवाइड करता है। कई पार्ट में डिवाइड करने वाले जो पॉइंट हैं उनका समुच्चय क्या कहलाता है? विभाजन। हाँ, जैसे इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु हैं तो ये क्या कहलाएंगे? पार्ट। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर होने चाहिए, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है ऐसे 0 लिखे हो और ये 4 है तो यहाँ पे मान लो 0 है फिर 1/2 कर दिए, यहाँ पे 1/2 फिर 1 कर दिए फिर 3 कर दिए, ऐसे भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि बराबर ही होने चाहिए। इसका मतलब कोई क्लोज इंटरवल है, उस क्लोज इंटरवल को कई पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट का जो समुच्चय होता है क्या कहलाता है? विभाजन कहलाता है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब तो जैसे लिखते हैं उसको विभाजन की परिभाषा। अब जैसे मान लो क्लोज इंटरवल है तो परिभाषा लिखे देते हैं। माना I = AB एक बंद अंतराल है, बंद अंतराल है। तब अंतराल AB को कई पार्ट में, कई भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं कौन कौन? A = x0, x1, x2, x3 डैश डैश, रास्ते में x3 डैश डैश क्या मिल गया? xr-1, xr डैश डैश xn-1, xn = b का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय सिग्मा लिख लिए। और ऐसे A = x0, x1, x2 डैश डैश, xr-1, xr xn-1, xn = b, ठीक है। कई भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं, ये बिंदु का समुच्चय जिसको सिग्मा से दर्शा लिए। समुच्चय बंद अंतराल I = AB का विभाजन कहलाता है। विभाजन कहलाता है, विभाजन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? विभाजन, ठीक है। अब देखो और चीज़ जैसे आपको हम बताए कि जैसे ये अंतराल हो गया आपके पास 0 और 4, 0 4 में एक फलन परिभाषित है। मान लो 0 से 4 अंतराल में एक फलन परिभाषित है f(x) = x। मान लो f(x) = x, आने दो इसको। तो f(x) = x एक फलन परिभाषित है। तो इसको कई पार्ट में जब डिवाइड कर दिए, मान लो 1 2 3, ये हो गया 4, तो जहाँ पे 0 1 1 2 2 3 और 3 4 उप अंतराल मिल गए। एक I1 मिल गया जिसको कह लिए 0 1, फिर I2 कह लिए जिसको कहे क्या 1 2, एक I3 कह लिए, इसका नाम क्या रख लिए 2 3, और फिर क्या हो गया I4, तो इसका नाम क्या हो गया 3 4। ये उप अंतराल हो गए, अंतराल के छोटे छोटे भाग, उप अंतराल। अब देखो इस उप अंतराल में फलन परिभाषित है क्या? इस अंतराल में फलन परिभाषित है f(x) है, और f(x) क्या है? इंक्रीजिंग फलन है, वर्धमान फलन है। क्यों वर्धमान फलन है? कि s के स्थान पर यदि हम 1 रखेंगे तो इसका मान 1 आएगा, लेकिन 2 रख देंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा, तो मान बड़ा आ रहा है। जैसे जैसे मान बढ़ाते जाते तो मान भी बढ़ता जाता है, फलन का मान भी बढ़ता जाता है, तो फलन वर्धमान फलन कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? वर्धमान। तो यहाँ पे 0 पर फलन का मान 0 रहेगा, 1 पर फलन का मान 1 हो जाएगा, और 1/0 और 1 के बीच कोई वैल्यू लेंगे तो उस पर 1/2 होगा। तो यहाँ पे देखो 0 पर मान निकालते हैं तो 0 आया, इसके बीच का कोई मान लिए मान लो 1/2, तो इसका मान 1/2 आया, और लास्ट वाले पर निकालते हैं तो 1 आएगा। तो इन तीनों मान में सबसे छोटा मान कौन है? 0, और सबसे बड़ा मान कौन है? 1। तो सबसे छोटे मान को हम कह लेते हैं इनफिमम। क्या कहते हैं? इनफिमम। इसको स्मॉल m1 से दर्शा लिए, इसको सुप्रीमम, इसको कैपिटल M1 से दर्शा लिए, ठीक है ना।
फिर इस उपअंतराल में, इसी प्रकार इस उपअंतराल में सबसे बड़ा मान क्या होगा, 1 पर जो मान होगा सबसे छोटा होगा, 2 पर सबसे अधिक है। तो यम 1 पर जो होगा तो उसको कहेंगे इन्फीमम, 2 पर जो मान होगा उसको कहेंगे सुप्रीमम, निम्नक उच्चक है, ठीक है। 2 पर फलन का मान जो होगा उसको निम्नक, 3 पर फलन का मान जो होगा उसको उच्चक, यहाँ 3 पर फलन का मान निम्नक, 4 पर फलन का मान उच्चक कहलाएगा, ठीक है। तो हम कोई अंतराल दिया गया है, उस अंतराल को हम कई पार्ट में डिवाइड कर दिए, हर एक तब उप अंतराल मिल गए। क्या मिल गए? उप अंतराल। हर एक उप अंतराल का क्या निकालने हैं? निम्नक निकालने हैं, उच्चक निकालने हैं, निम्नक निकालने हैं और उच्चक। अब कोई आपसे ये पूछे कि 0 से 4 तक की लंबाई कितनी है, तो क्या करोगे? इसमें से इसको घटा दो, तो 4 से 0 घटाओगे तो क्या आएगा? 4, तो इसकी लंबाई 4 इकाई हो गई। तो इस उप अंतराल की लंबाई को डेल से डिनोट करते हैं, डेल बराबर 4 - 0 बराबर 4, ठीक है। पर इस उप अंतराल की लंबाई को डेल 1 से दर्शाएंगे, तो इसमें 1 - 0 तो 1, यहाँ डेल 2 तो क्या होगा? 2 - 1 तो 1, डेल 3 तो क्या होगा? 3 - 2 बराबर 1, डेल 4 क्या होगा? 4 - 3 बराबर 1। तो सभी उप अंतराल की लंबाई निकाल लिए, तो सबकी लंबाई 1 इकाई है ना। सभी उप अंतराल का इन्फीमम, निम्नक निकालने हैं, उच्चक निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि एक निम्नक लेते हैं स्मॉल m1 और इसके उप अंतराल की लंबाई क्या हुई? डेल 1। फिर दूसरे का निम्नक क्या हुआ? m2 और उप अंतराल की लंबाई हुई डेल 2, ठीक है। तीसरे उप अंतराल का निम्नक क्या हुआ? m3 और उप अंतराल की लंबाई डेल 3, ठीक है। फिर चौथे उप अंतराल का निम्नक क्या है? m4 और उप अंतराल की लंबाई क्या है? डेल 4। तो सभी उप अंतराल के निम्नक है और सभी उप अंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल कहलाता है निम्न रीमान योग। क्या कहलाता है? निम्न रीमान योग कहलाता है, ठीक है। और इसको डिनोट करने की परंपरा है यल और एफ सिग्मा, ऐसे लिख देते हैं, यल एफ सिग्मा, ठीक है। अब मान लो, अभी और बात सुनो, सभी उप अंतराल का उच्चक है और सभी उप अंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल। यहाँ पे क्या कर दें? कैपिटल M1 ये उच्चक है पहले उप अंतराल का, और पहले उप अंतराल की लंबाई है डेल 1। दूसरे उप अंतराल का उच्चक है M2 और उप अंतराल की लंबाई है डेल 2। तीसरे उप अंतराल का उच्चक है क्या है? M3 और उप अंतराल की लंबाई क्या है? डेल 3। चौथे उप अंतराल का उच्चक कैपिटल M4 और उप अंतराल की लंबाई डेल 4। तो सभी उप अंतराल के उच्चक और सभी उप अंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल कहलाता है ऊपर रीमान योग। ऊपरी रीमान योग उसको दर्शाते हैं UF सिग्मा से, UF सिग्मा से। किसे दर्शाते हैं? UF सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो UF सिग्मा और LF सिग्मा। एक चीज़ ये है कि जैसे मान लो लोअर रीमान सम है LF सिग्मा, तो लोअर रीमान सम, अब इन्फीमम सुप्रीमम क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई fs बराबर है आपके पास 1/x/1, ठीक है। तो इसमें s के स्थान पे मान लो 1 रख दो, तो क्या होगा? 1/1 धन 1, तो 1/2 आएगा। 2 रख दोगे तो 2/2 + 1, तो आएगा 2/3। 3 रख दोगे तो 3/4, 4 रख दोगे तो 4/5, 10 रख दोगे तो 10/11, 100 रख दोगे तो 100/101, ऐसे ना। अब देखो कोई आप कहते हैं कि इन सबको संख्या रेखा में दर्शाओ, तो संख्या रेखा बनाओगे तो यहाँ पे 0 लिख दो। पहला मान क्या आया? 1/2 ना, तो 1/2 यहाँ होगा, मान लो यहाँ 1 है, ये 1 है। अब 2/3 कहाँ होगा? 1/2 के आगे। 2/3 का मतलब होता है 66 लगभग, ठीक है। 2 में 3 का भाग करोगे तो 0.66 लगभग है ना, ठीक है। बताइए ये इसका 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 0.5 के आगे ना होगा 2/3, 3/4 और आगे होगा, 4/5 और आगे होगा, 5/6 और आगे होगा, 10/11 और आगे होगा, ठीक है। तो s का मान हम कुछ भी यहाँ रखें 1 2 3, ठीक है। 1 करोड़ रखेंगे तो नीचे 1 करोड़ 1 हो जाएगा, तो 1 करोड़ में 1 करोड़ 1 का भाग दोगे तो 1 से कम ही आएगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब इसमें कोई भी मान एक को लांघ करके दो की तरफ नहीं जाएगा, चाहे कोई भी मान ले, ठीक है। तो यहाँ एक से इस फलन के सभी मान छोटे हैं, वास्तविक संख्या एक से इस फलन के सभी मान क्या हैं, छोटे हैं। जब वास्तविक संख्या एक से फलन के सभी मान छोटे हैं तो एक कहलाता है ऊपरी परिबंध। क्या कहलाएगा, ऊपरी परिबंध है, ठीक है, ये कहलाएगा ऊपर परिबंध। आप कहोगे कि जब एक से फलन के मान सभी छोटे हैं तो दो से भी तो फलन के सभी मान छोटे होंगे, तो दो भी ऊपर परिबंध कहलाएगा, तीन भी कहलाएगा ऊपर परिबंध, चार भी कहलाएगा ऊपर परिबंध इस फलन का, पाँच भी कहलाएगा। लेकिन ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा अवयव कौन है? हाँ, एक है। तो ऊपर परिबंध के सबसे छोटे अवयव को कहते हैं न्यूनतम ऊपरी परिबंध। क्या बोलते हैं? न्यूनतम ऊपरी परिबंध। न्यूनतम ऊपर परिबंध का नाम क्या है? न्यूनतम ऊपर परिबंध का नाम है उच्चक। न्यूनतम शब्द जुड़ा है पर उच्चक कहते हैं। न्यूनतम ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा अवयव है। ऊपरी परिबंध का सबसे छोटा अवयव कहलाता है क्या कहलाता है? न्यूनतम ऊपरी परिबंध, जिसको हम उच्चक भी कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। न्यूनतम ऊपर परिबंध है। तो एक क्या कहलाएगा? न्यूनतम ऊपर परिबंध। बहुत सारे ऊपर परिबंध रहे होंगे जिससे फलन के सभी मान छोटे रहे होंगे, तो उन ऊपर परिबंधों का जो सबसे छोटा अवयव कहलाएगा न्यूनतम ऊपर परिबंध है, लीस्ट अपर बाउंड है। अपर बाउंड का सबसे छोटा अवयव, लीस्ट अपर बाउंड न्यूनतम ऊपर परिबंध है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं उच्चक है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मान लो फलन का मान एफ एस बराबर क्या ले लिए? एफ एस बराबर ले लिए 1/x। एस का मान मान लो, एस का मान वास्तविक प्राकृतिक संख्या है, तो एक रखोगे तो 1/1 आएगा कि नहीं? दो रखोगे तो 1/2 आएगा, तीन रखोगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या रेखा में इनको यदि दर्शाते हैं, संख्या रेखा में, तो ये 0 और ये क्या होगा? 1 आया पहली, फिर 1/2 यहाँ आ गया, फिर 1/3 यहाँ आ गया, 1/4 यहाँ आ गया, 1/5 यहाँ आ गया, 1/1 अरब भी कर देंगे तो 0 को क्रॉस करके इधर नहीं आएगा, ठीक है। आएगा क्या? नहीं आएगा। निगेटिव आएगा तब इधर आएगा। तो एक में किसी संख्या का भाग दोगे तो उसका मान धनात्मक ही रहेगा। इसका मतलब इस फलन का कोई भी मान 0 को क्रॉस करके निगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ सकता। इसका मतलब इस फलन के लिए एक वास्तविक संख्या 0 इस प्रकार से मिल रही है कि 0 से इस फलन के सभी मान बड़े हैं। यहाँ 1 से सब छोटे थे और यहाँ क्या है? 0 से सब बड़े हैं। इस फलन के लिए एक 0 वास्तविक संख्या ऐसी मिल रही है कि इससे फलन के सभी मान क्या हैं? बड़े। तो जब इससे फलन के मान सभी बड़े हैं तो 0 कहलाएगा लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। 0 क्या कहलाएगा? निम्न परिबंध है। और यहाँ ये क्या कहलाता था? 1 क्या कहलाता था? ऊपरी परिबंध है। और ये क्या कहलाएगा? 0 निम्न परिबंध कहलाएगा। तो जब 0 सभी समुच्चय इस फलन के सभी मान बड़े हैं इसलिए 0 निम्न परिबंध हुआ, तो -1 से भी फलन के मान सभी बड़े होंगे, तो -1 भी तो निम्न परिबंध होगा ना। -2 से भी फलन के मान सभी बड़े होंगे, तो -2 भी क्या होगा? निम्न परिबंध होगा। -3 से भी फलन के सभी मान बड़े होंगे, तो -3 भी निम्न परिबंध होगा। लेकिन निम्न परिबंध का सबसे बड़ा अवयव कौन है? 0। तो इसको कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, महत्तम निम्न परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध। तो महत्तम निम्न परिबंध को क्या कहते हैं? निम्नक। महत्तम निम्न परिबंध को क्या कहते हैं? निम्नक। इन्फिमम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का सबसे बड़ा अवयव या महत्तम निम्न परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध। वहाँ न्यूनतम ऊपरी परिबंध है। ऊपर परिबंध तो न्यूनतम और निम्न परिबंध था महत्तम। तो महत्तम निम्न परिबंध को कहते हैं निम्नक। क्या कहते हैं? निम्नक कहते हैं, ठीक है। तो आपको उच्चक निम्नक तो समझ में आ गया। अब हम बात में आते हैं, कोई बंद अंतराल दिया है, उस बंद अंतराल को कई भागों में बांट दिए, ठीक है। तो उप अंतराल मिल गए, सभी उप अंतराल का निम्नक निकाल लिए और सभी उप अंतराल की लंबाई निकाल लिए। निम्ना का उप अंतराल की लंबाई का गुणा कर दिए। गुणा करने से जो रिजल्ट आया वो कहलाता है, क्या कहलाता है? लोअर रीमान योग, निम्न रीमान योग। क्या कहलाता है? निम्न रीमान योग। फिर क्या किए? कोई अंतराल ए बी दिया है, उस अंतराल को कई भागों में बांट दिए, कई भागों में बांटे तो उप अंतराल मिल गया। उप अंतराल का, सभी उप अंतराल का लंबाई निकाल लो, सभी उप अंतराल का क्या निकाल लो? उच्चक निकाल लो, ठीक है। तो सभी उप अंतराल की लंबाई और उच्चक के गुणनफल का योगफल कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा ऊपर रीमान योग, जिसको यू एफ सिग्मा से दर्शाते हैं। निम्न रीमान योग को एल एफ सिग्मा से दर्शाते हैं।
जहाँ सिग्मा क्या है, पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, अंतराल को कई पार्ट में विभाजित करने वाले बिंदु, अंतराल को कई बराबर भागों में, कई पार्ट में विभाजित करने वाले बिंदु। ठीक है, हाँ एफ है, कामा लगा है, फिर सिग्मा है। तो समझ में आया, सेंस समझ में आया। तब थोड़ा सा व्यवस्थित लिखवा देते हैं, है ना। तो देखो पार्टीशन की परिभाषा बता दिए ना। अब देखो जो सब चीज़ बोल गए उसको व्यवस्थित लिखवाते हैं। Some important result, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, है ना। तो माना I इज इक्वल टू ए बी एक बंद अंतराल है, तथा a बराबर x0 इज लेस दैन x1 इज लेस दैन x2 इज लेस दैन x3 इज लेस दैन डैश डैश xr माइनस 1 इज लेस दैन xr इज लेस दैन डैश डैश xn माइनस 1 इज लेस दैन xn इज इक्वल टू b। तब समुच्चय सिग्मा बराबर a बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xr माइनस 1 xr xn माइनस 1 xn इज इक्वल टू b को बंद अंतराल I इज इक्वल टू ए बी का विभाजन कहते हैं। ठीक है। उप अंतराल नंबर फर्स्ट ये हुआ। उप अंतराल माना I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी एक बंद अंतराल है, तथा सिग्मा बराबर ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xn इज इक्वल टू b। अंतराल I इज इक्वल टू ए बी का एक विभाजन है, तब I1 बराबर x0 x1, I2 बराबर x1 x2, I3 बराबर x2 x3, I4 बराबर x3 x4, I5 बराबर x4 x5। ये IR बराबर क्या लिखेंगे, XR माइनस 1 XR। IN बराबर XN माइनस 1 XN। इसमें क्या देख रहे हो, जो यहाँ लिखा गया है वो लास्ट में है, 2 है तो यहाँ 2 लास्ट में, 1 है तो लास्ट में, उसके पहले उससे कम है एक। ठीक है, तो R है तो यहाँ R माइनस 1, N है तो N लास्ट में, तो नीचे N माइनस 1। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, अंतराल ए बी के उप अंतराल कहलाते हैं।
ये सभी अंतराल ए बी के, ये सभी अंतराल आई इज इक्वल टू ए बी के उप अंतराल कहलाते हैं, उप अंतराल कहलाते हैं, उप अंतराल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब उप अंतराल, लेंथ ऑफ इंटरवल, अंतराल की लंबाई, तीसरा पॉइंट है कि दूसरा था ये? दूसरे वाले का था अंतराल। हाँ उप अंतराल। हाँ, अब तीसरा देखो पॉइंट, अंतराल की लंबाई, अंतराल की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो माना आई इज इक्वल टू ए बी एक बंद अंतराल है, एक बंद अंतराल है। तो इस अंतराल की लंबाई को, इस अंतराल की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? लंबाई को डेल से डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? डेल बराबर अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो ए बी का अंतिम बिंदु बी है, तो बी माइनस ए, बी माइनस ए। चौथा पॉइंट लिखो, उप अंतराल की लंबाई, उप अंतराल की लंबाई। तो यहाँ पे देखो I1 है ना, इस उप अंतराल की लंबाई लिखेंगे तो डेल 1, तो क्या लिखेंगे? x1 माइनस x0, डेल 2 तो x2 माइनस x1, डेल 3 तो क्या होगा? x3 माइनस x2, डेल 4 तो क्या लिखेंगे? 3, यही ना। तो डेल r लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? xr माइनस xr माइनस 1। तो x डेल n लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? xn माइनस xn माइनस 1। n में उप अंतराल की लंबाई डेल n बराबर xn, डेल इसको पढ़ते हैं डेल। ठीक है। तो उप अंतराल की लंबाई इस प्रकार से निकालते हैं। देख लिए चौथा लिखने में क्यों उठा रही है? उप अंतराल की लंबाई, अब देखो विभाजन का नॉर्म, चौथा पांचवा पॉइंट, विभाजन का नॉर्म, विभाजन का नॉर्म, हाँ इसको क्या कहते हैं? पर नॉर्म ऑफ पार्टीशन, इंग्लिश में लिखते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन। माना I इज इक्वल टू ये भी क्लोज अंतराल है, एक बंद अंतराल है, एक बंद अंतराल है, और सिग्मा बराबर ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश
एक्स एन इज इक्वल टू बी। अंतराल ए बी का विभाजन है, अंतराल आई इज इक्वल टू ए बी का एक विभाजन है, एक विभाजन है। तब विभाजन सिग्मा, सिग्मा में सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई, सबसे बड़े उप अंतराल की लंबाई को सिग्मा का नॉर्म कहते हैं, सिग्मा का नॉर्म कहते हैं। इसे म्यू सिग्मा से डिनोट करते हैं। अर्थात म्यू सिग्मा बराबर क्या होगा, मैक्स म्यू सिग्मा बराबर नॉर्म ऑफ सिग्मा, सिग्मा लिख देते हैं ऐसा, नॉर्म ऑफ सिग्मा बराबर मैक्सिमम ऑफ डेल आर सच दैट आर इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश एन। ठीक है, सब उप अंतराल की लंबाई निकालो और जिस उप अंतराल की लंबाई सबसे अधिक हो उसी को सिग्मा का नॉर्म कहते हैं। बताया ना है कि अंतराल पार्टीशन में जो हम ये बिंदु लिए हैं S0 S1 S2, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बंद अंतराल ए बी को बराबर भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, जब बराबर भाग में कोई ज़रूरी नहीं है तो कुछ अंतराल की लंबाई बड़ी होगी, कुछ छोटी होगी, तो सबसे बड़ा उप अंतराल जो होगा उसको कहते हैं नॉर्म ऑफ सिग्मा। इसको पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ सिग्मा, नॉर्म ऑफ सिग्मा पढ़ते हैं। हाँ, इसको पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ सिग्मा पढ़ते हैं, नॉर्म ऑफ सिग्मा पढ़ते हैं इसको, नॉर्म ऑफ सिग्मा। मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम, या डेल आर का मतलब आर का मान रखोगे 1 2 3 4 तो क्या आएगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल एन। तो उसमें जब से सबसे बड़ा वाले को कहेंगे नॉर्म ऑफ सिग्मा। किसी उपांतराल, मान लो एक उपांतराल की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, दूसरे के 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर, सबसे छोटा उपांतराल 1 सेंटीमीटर वाला है, तो सबसे छोटे उपांतराल को नॉर्म नहीं कहेंगे, सबसे बड़े उपांतराल की लंबाई को क्या कहेंगे, नॉर्म कहेंगे। सबसे बड़ा उपांतराल मान लो 56 है या 56 है, तो 56 क्या कहलाएगा, नॉर्म ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो उसको कई पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो विभाजन वाले बिंदु मिलते हैं। अब यहाँ पे जो उप अंतराल मिले हैं तो सब उप अंतराल की लंबाई निकालो, जिस उप अंतराल की लंबाई सबसे अधिक होगी उसी को कहेंगे पार्टीशन का नॉर्म। हाँ, नॉर्म ऑफ सिग्मा, नॉर्म ऑफ सिग्मा कहेंगे उसको। लिख ले। अब लिखो मानक संकेत, स्टैंडर्ड नोटेशन 6 नंबर, मानक संकेत, मानक संकेत 6 नंबर पॉइंट लिखो, मानक संकेत, मानक संकेत। स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन। माना आई इज इक्वल टू बंद अंतराल ए बी, एक बंद अंतराल है, एक बंद अंतराल है, बंद अंतराल है जिस पर एक फलन, जिस पर एक फलन f(x) परिभाषित है, f(x) परिभाषित है तथा सिग्मा बराबर a बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xn इज इक्वल टू बी। अंतराल ए बी का, अंतराल ए बी का
एक विभाजन है, विभाजन है, तब यम बराबर कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स। इसको लिखते हैं यम एफ सिग्मा। ठीक है, यम आई लिखो, यहाँ सिग्मा नहीं लिखते। आई अंतराल का सुप्रीमम, इसको उच्चक कहते हैं ना। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग इन आई। उच्चक, एफ एक्स का उच्चक, एफ एक्स का उच्चक, इसी को कहते हैं। स्मॉल एम कहलाएगा यम एफ, फलन एफ का अंतराल आई में निम्नक। स्मॉल एम कहलाएगा फलन एफ का अंतराल आई में निम्नक। ठीक है, इसको इस पूरा नाम ऐसे लिखा जाता है, 60 में स्मॉल एम लिख दिए। इसी को और मीनिंग क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का महत्तम निम्न प्रतिबंध, एफ एक्स का महत्तम निम्न परिबंध, निम्न परिबंध है। ठीक है, सर ये क्या है, मतलब जो एम यम के ऊपर जो लिखा है एक्स बिलोंग इन आई, यहाँ एक्स बिलोंग इन आई। हाँ, अंतराल आई में जितने पॉइंट होंगे सब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, उनमें उसका जो सुप्रीमम मान होगा उसको यम से दर्शाया गया, सबसे बड़ा मान। सर यहाँ पर इसके आगे नौ आई भी है। कहाँ है? सबसे नीचे सर 9 आई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हाँ, इसका GLB का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका प्योर हिंदी अनुवाद महत्तम निम्न परिबंध। अब कैपिटल एम आर यदि लिखा है तो इसका मतलब आरवें उप अंतराल का सुप्रीमम। ये तो आई अंतराल का सुप्रीमम यम था, और आई आर यम आर क्या कहलाएगा, आरवें उप अंतराल का सुप्रीमम। हाँ, जैसे मान लो इंडिया का सबसे बड़ा आदमी यम है और सबसे छोटा आदमी स्मॉल यम है। अब इंडिया का टुकड़े में डिवाइड कर दो, MP में, यूपी में, बिहार में, तो बिहार का सबसे बड़ा आदमी यम आर है। ठीक है, अब बिहार का सबसे छोटा आदमी स्मॉल यम आर है। ठीक है, कहने का मतलब इंडिया के खंड कर दिए। ठीक है, तो उसी अंतराल आई का सबसे बड़ा आदमी यम था, और इंडिया का सबसे बड़ा आदमी यम था, सबसे छोटा स्मॉल यम था। अब इंडिया को कई भाग में डिवाइड कर दिए तो पार्टीशन मिल गया। जब पार्टीशन मिल गया तो पार्टीशन के अलग अलग सुप्रीमम होंगे ना, अलग इन्फीमम होगा। तो आरवें उप अंतराल का जो सुप्रीमम होगा उसको दर्शाने की परंपरा है कैपिटल एम आर से, और आरवें उप अंतराल के इन्फीमम को दर्शाने की परंपरा है स्मॉल एम आर से। जबकि आई अंतराल में सुप्रीमम को यम से दर्शाते हैं, और आई अंतराल में इन्फीमम को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। जब उप अंतराल आ गया तो आई आर लग जाएगा। ठीक है, और आर के स्थान पे कोई हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, ठीक है, पंजाब भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी पार्टीशन का उप अंतराल किसी उप अंतराल के सुप्रीमम को दर्शाते हैं यम आर से, और किसी उप अंतराल आरवें उप अंतराल के इन्फीमम को दर्शाते हैं स्मॉल यम आर से। ठीक है, तो यम आर का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स। किस अंतराल का, एक्स बिलोंग इन आई आर, आरवें उप अंतराल का। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, क्या आप लिख देंगे, आरवें उप अंतराल के लीस्ट अपर बाउंड, या क्या बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड के हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूनतम ऊपर परिबंध। आरवें उप अंतराल का न्यूनतम ऊपरी परिबंध,
ऊपरी परिबंध को दर्शाते हैं कैपिटल एम आर से। आरवें उप अंतराल का न्यूनतम ऊपरी परिबंध, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफएक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफएक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफएक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? आरवें उपअंतराल का न्यूनतम ऊपरी परिबंध। ठीक है, या आरवें उपअंतराल का न्यूनतम ऊपर परिबंध को क्या कहते हैं? सुप्रीमम भी, या आरवें उप अंतराल का उच्चक, आरवें उपअंतराल का उच्चक। स्मॉल एम आर क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफएक्स एक्स बिलोंगिंग आई आर। आरवें उपअंतराल के महत्तम निम्न परिबंध, आरवें उप अंतराल का महत्तम निम्न परिबंध, आरवें उपअंतराल का महत्तम निम्न परिबंध। आरवें उपअंतराल का महत्तम निम्न परिबंध क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, EMR दर्शाते हैं ना, या इसी को क्या बोलते हैं? आरवें उपअंतराल का निम्नक, आरवें उप अंतराल का निम्नक, या आरवें उप अंतराल का इन्फीमम, इन्फीमम, आरवें उप अंतराल का इन्फीमम। ठीक है, ये होगा, लिख लेते ना। और सुप्रीमम और इन्फीमम का अंतर जो होता है आई अंतराल में, उसको W से डिनोट करने की परंपरा है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अंतराल आई में सुप्रीमम में कैपिटल M है, अंतराल आई का इन्फीमम स्मॉल m है, तो उच्चक और निम्नक का अंतर W से दर्शाया जाता है। उच्चक और निम्नक का अंतर, हाँ, W बराबर उच्चक माइनस निम्नक, निम्नक, उच्चक माइनस निम्नक। लिख लिए। ऊपर रीमान योग, ऊपरी रीमान योग, हाँ, अपर रीमान सम, अपर रीमान सम। अपर रीमान सम क्या है? ऊपर रीमान योग क्या है? माना I इज इक्वल टू ए बी एक बंद अंतराल है, बंद अंतराल है। क्या है? बंद अंतराल। ठीक है, तो बंद अंतराल लिख लिए। अब क्या निकालेंगे? तथा सिग्मा बराबर ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xn इज इक्वल टू बी। आई का एक, आई बराबर ए बी का एक पार्टीशन है, एक विभाजन है, एक विभाजन है। ठीक है, तब ऊपरी रीमान योग को
यू एफ सिग्मा से डिनोट करते हैं तथा निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। निम्नानुसार परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? निम्नानुसार। तो यहाँ पे देखो अपर रीमान योग यू एफ सिग्मा, तो क्या लिखेंगे? सिग्मा आई फ्रॉम, ऐसे लिख लेते हैं M1 डेल 1 कैपिटल M2 डेल 2 M3 डेल 3, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला क्या होगा? Mn डेल n। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं सिग्मा के फॉर्म में? एफ सिग्मा, सिग्मा आई फ्रॉम 1 टू r फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ लिख देते हैं एम आर डेल आर। सभी उपअंतराल के उच्चक और सभी उपअंतराल की लंबाई के गुणनफल का योगफल कहलाता है ऊपर रीमान योग। पहले उपअंतराल का उच्चक है m1 और पहले उपअंतराल की लंबाई है डेल 1, दूसरे उपअंतराल का उच्चक है m2 और दूसरे उपअंतराल की लंबाई है डेल 2, तीसरे उपअंतराल का उच्चक है m3, ठीक है, और उपअंतराल की लंबाई है डेल 3। n वें उपअंतराल का उच्चक है mn और n वें उपअंतराल की लंबाई है डेल n। इन सब के गुणनफल का योगफल क्या कहलाएगा? ऊपर रीमान योग। ऊपर रीमान योग यू एफ सिग्मा से दर्शाते हैं इसको। तो इसी को हम सिग्मा के फॉर्म में क्या लिख देंगे? r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? m1 डेल 1, ये मिल जाएगा। अब सिग्मा का मतलब एक से अधिक पदों का योगफल। तो जब सिग्मा हटाओगे तो r का मान 1 रखोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर r का मान 2 रखोगे, प्लस लगाओगे, r का मान 3 रखोगे, प्लस लगाओगे, कहाँ तक रखते जाओगे? n तक। तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी को सिग्मा के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तथा लोअर रीमान योग को कैसे दर्शाएंगे? ठीक है। अब 8 नंबर पॉइंट, निम्न रीमान योग। निम्न रीमान योग को दर्शाएंगे इसी प्रकार। यहाँ भी सुप्रीमम के स्थान पे इन्फीमम आ जाएगा। यहाँ एफ सिग्मा लिखेंगे, दर्शाने के परिवर्तन एल लिख देंगे, वहाँ यू लिखते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल m1 और डेल 1, स्मॉल m2 और डेल 2, स्मॉल m3 और डेल 3, डैश डैश, स्मॉल mn और डेल n। तो क्या लिखोगे? सिग्मा आई फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से n, स्मॉल mn mr डेल r, mr डेल r, ऐसे। लिख लेता ना। ये लोअर रीमान योग हुआ। निम्न रीमान योग, लोअर रीमान सम। लोअर रीमान सम, ठीक है। तो निम्न रीमान सम, लोअर रीमान सम। अब इसके आगे आप कल बताएंगे। अब जाओ।